बुर्ज हूत यानी पाइसीज। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अक्टूबर 2023 गिरानों के असरात। क्या आपकी किस्मत अगले 1.5 साल में बदलने वाली है? 14 अक्टूबर बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण और 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में अक्टूबर के महीने में होने वाले 2 ग्रहण के बारे में बात करूंगी। पहला, सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में है और दूसरा चांद ग्रहण बुर्ज सौर यानी टॉरस में है। आइए देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, सूरज ग्रहण आपके 8वें घर में 14 अक्टूबर को हो रहा है। ये 1 साल तक जारी रहेगा, लिहाजा इसका असर कुछ वक्त के लिए देखा जा सकता है। अब 8वें घर में ग्रहण है। सूरज ग्रहण अचानक तब्दीली की तवानाई लेकर आता है और 8वां घर भी अचानक तब्दीली की तवानाई लेकर आता है। लिहाजा जब हम दोनों को यकजा करते हैं तो आपकी जिंदगी में अचानक मोड़ आ सकता है। और 8वां घर जिंदगी और मौत का घर है, इसलिए हमल और विलादत किसी हद तक मुमकिन है। अब बाज़ औकात लोग आपकी जिंदगी से अलग हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि ये आपकी मौत हो, इसकी फिक्र ना करें, लेकिन बाज़ औकात ये किसी के गुजर जाने की थीम को मुतहर्रिक कर देता है। ये ग्रहण साउथ नोड के साथ होता है, इसलिए हो सकता है कि माजी का कोई शख्स अब से जुदा हो जाए। 8वां घर नफ्सियाती तब्दीली का घर है, इसलिए नफ्सियाती तौर पर बड़ी तब्दीली हो सकती है, खास तौर पर सदमे से निजात, क्योंकि ये ग्रहण साउथ नोड के साथ हो रहा है और साउथ नोड का मतलब पुराने नमूनों और सदमात को छोड़ना है। साउथ नोड एक आज़ादी है। कदीम इल्म नजूम में साउथ नोड आज़ादी की तरफ इशारा करता है और 8वां घर भी आज़ादी का घर है। इसलिए अब अक्टूबर से 1 साल के लिए एक बहुत अच्छा मौका है बहुत सारे सदमों को छोड़ने का, बहुत ज्यादा जज्बाती बोझ को दूर करने का जिसे आप माजी से घसीट रहे हैं, और इलाज का कोई नया तरीका आपके लिए जाहिर हो सकता है। आप इस सदमे को किसी माहिर नफ्सियात के साथ काम करने के जरिए या सिर्फ कुछ एहसास के जरिए छोड़ सकते हैं। 8वां घर कुछ लतों यानी एडिक्शन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए सूरज ग्रहण के साथ आप कुछ लतों यानी एडिक्शंस को छोड़ सकते हैं। आप में से कुछ के लिए कुछ रूहानी बेदारी भी हो सकती है और 8वां घर आगाज का घर है। शऊर की एक मुख्तलिफ हालत में आगाज, लेकिन अक्सर इब्तिदा किसी न किसी बहरान के जरिए होती है। तो कुछ बहरान हो सकता है और उसके बाद आप रूह के बहुत करीब हो जाएंगे। आपको अपने रूहानी तोहफे मिल सकते हैं। 8वां हाउस दूसरे लोगों के वसाइल और मालियात भी है, तो एक नई शुरुआत हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप अपनी आमदनी का एक जरिया खो सकते हैं जो आपको दूसरों से आता है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, पार्टनर की तरफ से, ग्राहकों की तरफ से, लेकिन आपकी जिंदगी में एक नया जरिया जाहिर हो सकता है। हो सकता है कि कुछ क्लाइंट्स अपने वसाइल छोड़कर चले जाएं, लेकिन नए क्लाइंट्स मौके के तौर पर जाहिर हों। हो सकता है कि अगले 1 साल में आपके साथी के माली मामलात किसी न किसी तरह बदल जाएं और आप उनसे फायदा उठा सकें। अगर आप किसी दूसरे शख्स की सलाहियतों पर इन्हिसार कर रहे हैं, न कि सिर्फ इसके मालियात और पैसे पर, तो आप इस किस्म के इन्हिसार को खो सकते हैं। लेकिन चूंकि एक नए चांद की वजह से ग्रहण है, इसलिए आपको नए वसाइल तक रसाई हासिल करने और दूसरे लोगों की मदद करने की इजाजत देता है। 8वां घर मौत और जन्म का घर भी है, इसलिए हो सकता है कि कोई पिछली जिंदगी से आपका कुछ मकरूज हो और वो आपको देने के लिए अब जाहिर हो। दूसरा ग्रहण चांद ग्रहण है जो बुर्ज सौर में है। वो 28 अक्टूबर को आपके 3रे घर में होगा, लेकिन ये 6 महीने तक फाल रहेगा। ये नॉर्थ नोड आराहो के साथ है और ये मुकम्मल चांद ग्रहण है। ये आपके 3रे घर में हो रहा है। पूरा चांद नताइज देखने, किसी चीज को मुकम्मल करने के बारे में है, इसलिए हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को समेट रहे हों जो आप कर रहे हैं, जो ऑनलाइन है, या मीडिया प्रोजेक्ट, मार्केटिंग, लिखने या बोलने का प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट,
कोई टीम वर्क प्रोजेक्ट जो आपने किया है, आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अब इसके नताइज देख रहे हों और इसे समेट लें और इसके लिए इनाम पाएं। ये चांद ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है, लिहाजा आपको इससे इनामात मिलेंगे। रिश्तेदारों के जरिए, बहन भाइयों के जरिए, उनके जरिए कुछ मौका हासिल करने पर तवज्जो दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी हासिल करने के मौज़ूआत भी हो सकते हैं। तीसरा घर नकल, गाड़ियां आपकी जिंदगी में आपके आसपास कौन है और चांद ग्रहण के साथ आपके माहौल नकल में अचानक तब्दीली आ सकती है। यकीनन पहले ये खलल डाल सकता है। हो सकता है आप कुछ तब्दील कर रहे हों, हो सकता है आप अपनी मार्केटिंग की हिकमत अमली को तब्दील कर रहे हों कि आप दूसरे लोगों से ऑनलाइन कैसे जोड़ते हैं। लेकिन सच पूछें, क्योंकि ये चांद ग्रहण आपको चीजें दे रहा है। अगर आप किसी के साथ ताउन करते हैं, अगर आप टीमें हैं या किसी के साथ शराकत दारी, अगर आप मुख्तसर सफर करने लगे हैं, तो आप वाकई मादी तौर पर भी फायदा उठा सकते हैं। आप मादी तौर पर नताइज देख सकते हैं। तीसरा घर खुद साख्ता दौलत का घर है, वो दौलत जो आपकी अपनी सलाहियतों से बनाई गई है। आप अगले चंद महीनों में अपनी सलाहियतों के जरिए, अपनी मवासलाती सलाहियतों के जरिए कुछ हासिल कर सकेंगे। चाहे आपके पास हाथ की महारत हो या दिमागी महारत, कोई भी इल्म मालूमात जो आपके लिए फायदा और तरक्की और मौके का जरिया बन सकती है। ये एक वेबसाइट तैयार करने, कारोबार को तरक्की देने या कारोबार बढ़ाने के लिए अच्छा वक्त हो सकता है। यह ताउन करने का अच्छा वक्त हो सकता है, खास तौर पर अगर आप मुख्तसर सफर कर सकते हैं या किसी चीज का मुताला कर सकते हैं। क्लासेस, कोर्सेज, कुछ नई महारतें जो आप सीख सकते हैं, ये आपके लिए एक बार फिर बहुत से मौके ला सकता है। इसके अलावा आप अपनी मौजूदा सलाहियतों को किसी मौजूदा प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को अगले दर्जे तक ले जा सकते हैं या आपको ज्यादा इनाम दिया जा सकता है। और फिर अगर आप अगले 6 महीनों में मुख्तसर दौरे करते हैं, तो आपके लिए वाकई अच्छे मौके हो सकते हैं। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो, तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।